देखिए आज हम लोग होगा क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है। जिसका फर्स्ट लेसन है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, ठीक है। देखिए हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स से पहले सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक नॉलेज जरूरी है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो इन सभी वीडियो को मैंने क्या किया है कि अपलोड कर दिया। इसका बेसिक केमिस्ट्री आप मेरे चैनल के जब प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे ऑर्गेनिक बेसिक केमिस्ट्री से एक प्ले लिस्ट बना हुआ, वहां पे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स को, ठीक है। तो जो लोग नए होंगे वो सबसे पहले क्या करेंगे, उस वीडियोस को देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर पढ़िएगा, तब जाकर समझ में आएगा। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी बच्चों को समझ में नहीं आता है। रीजन यही होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रेगुलर क्लास नहीं किए होते हैं और उसके बेसिक नॉलेज उनको नहीं होता है। जिन बच्चों को बेसिक नॉलेज होगा वह इस चैप्टर को आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन जो शुरू कर रहे हैं, जिसको ध्यान से और एक एक करके समझेंगे, ठीक है। आपका एकदम अच्छे से क्लियर होगा, बस आपको रेगुलरिटी के साथ आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे हेलो एल्केन ये होता क्या है। क्या हेलो एल्केन, तो देखो हेलो एल्केन कहते हैं जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, देखो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को हम आपको बताए थे, मीथेन मीथेन आता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोले तो आर सिंगल बॉन्ड एच, आपको लिखकर दिखाए थे ना। तो जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देंगे, या हाइड्रोजन परमाणु का बोल सकते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर इसके जगह पर हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप को एक से डिनोट किया। देखिए हैलोजन ग्रुप में होगा, हैलोजन ग्रुप अगर बोले आपसे हैलोजन ग्रुप, तो हैलोजन ग्रुप में आते हैं क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो फ्लोरो, ये चार है हैलोजन ग्रुप में, ठीक है। याद रहेगा, आपसे पूछेगा हैलोजन ग्रुप तो आप कौन कौन बताएंगे, बोलिए। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो, यह चार क्या होते हैं आपके हैलोजन ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके तो अभी हमें जरूरत है, लेकिन क्या है यहाँ पे क्या लिखते हैं, केवल हैलोजन ग्रुप, और इसको किससे डिनोट किया जाता है, एक से। याद रखिएगा हैलोजन ग्रुप को किसे डिनोट करते हैं, एक से डिनोट करते हैं। तो वही जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, देखो आर बन जाएगा सिंगल बॉन्ड एक्स, यानी आर बोले तो अल्काइल ग्रुप, एक्स बोले तो हेलोजन ग्रुप, यानी अल्केन, अल्काइल ग्रुप अल्केन का ही ना भी उत्पन्न होता है। तो बोले देखो अल्केन और हेलोजन ग्रुप दोनों आ गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग हेलो एल्केन, यानी हेलोजन ग्रुप और अल्काइल ग्रुप में आर वाला दिख रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेलो एल्केन कहेंगे। तो पूछेगा आपसे हेलो एल्केन क्या है, तो बोलेंगे जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एटम को हटाकर उसके स्थान पर हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ देते हैं, यानी एक्स ग्रुप को जोड़ देते हैं, तो क्या बनता है हमारा, हेलो एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है, ठीक है। इतना तो ओके। अब देखिएगा हेलो एल्केन के यदि क्लासिफिकेशन देखा जाए तो एक होता है, इसको क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, यानी प्रसंकरण के आधार पर भी क्या किया जाता है, हेलो एल्केन का आपको प्रकार देखने को मिलेगा, और ऐसे भी हेलो एल्केन के प्रकार देखेंगे। तो जो ऐसे हेलो एल्केन के प्रकार देखिएगा होगा मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और होता है पॉली हेलो एल्केन। लेकिन अगर आपसे देखा जाए यदि किसके हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग है, और दूसरा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के। तो देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको प्राइमरी अल्काइल हाईलाइट करना पड़ेगा, सेकेंडरी अल्काइल हाईलाइट पड़ेगा, टर्सरी अल्काइल हाईलाइट पड़ेगा, और एलाइल हाईलाइट करना पड़ेगा, और बेंजाइडिक हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यदि देखा जाए आपसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे, तो एक पढ़िएगा आप विनाइल हाइलाइड और एक पढ़िएगा एराइल हाइलाइड। क्या पढ़िएगा, विनाइल हाइलाइड और एराइल हाइलाइड। इसको क्या करेंगे हम लोग एक एक करके, अब देखते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हाइलाइड, टर्सरी है अल्काइल हाइलाइड, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे पूछेगा प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड, तो देखिए प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड में देखो एक मतलब क्या होता है ना, CH2 और X बोले तो यहाँ पे क्या होगा कि यदि हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो, वो कार्बन किसी एक कार्बन के साथ, यानी एक अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड। क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड। याद रहेगा प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड, देखिए R सिंगल बॉन्ड CH2X, यानी देखो हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यह कार्बन किसी एक क्या होता है, एक ग्रुप के साथ जुड़ा है, यानी ये वो कार्बन के साथ अल्काइल CH3 होगा, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है ना, यानी एक ग्रुप के साथ जुड़ा रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा ना, वह कार्बन किसी दो अल्काइल ग्रुप के साथ, यानी दो अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। याद रहेगा? सुनो ध्यान से, वो इसका एक आप नोट्स तैयार करोगे, बिना नोट्स के आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, इसलिए हम जितना बताए उसको एक कॉपी पर रखिए और एक पेन रखिए और उसको नोट किया करिए। अगर आप लोग फेयर करना चाहे तो काफी अच्छे से क्या करिएगा, और जो मेन रिएक्शन मैं दूंगा उसको क्या करिएगा, एक बॉक्स में घेर कर क्या करिएगा, उसको याद करिएगा। और रिएक्शन पर जितने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपका ऑर्गेनिक आपका आसान हो जाएगा। अगर इसको सोचिएगा कि एक बार पढ़ लिए और फिर कॉपी बंद करके रख दिए, एग्जाम के टाइम क्या करेंगे, एक बार याद कर लेंगे, तो वैसा नहीं होगा। इसलिए आप इसको ध्यान से और अच्छे से पढ़िए, ठीक है? तो इस तरह से हुआ हो जाएगा आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। यदि आपसे पूछेगा टर्सरी अल्काइल हैलाइड, तो इसमें क्या होता है, तीन गो अलग अलग कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे कि हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो, यह कार्बन किसी तीन मतलब क्या होगा, अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ा हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। याद रहेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। उसके बाद हम एलाइल और बेंजाइल, अब इसको देखते हैं, ठीक है? तो बुआ देखो, पहले मिटाने के लिए डस्टर की तरह देखिए क्या है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड, इसको मिटा देंगे। देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तो हम लोगों ने देख लिया। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यानी देखो इसमें क्या आता है, हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, इसमें दो अल्काइल ग्रुप जुड़ा तो सेकेंडरी, और यहाँ पे तीन अल्काइल ग्रुप जुड़ गए तो क्या हो गया, टर्सरी। अब आता है एलाइड हैलाइड हुआ। तो एलाइड हैलाइड जो बोलते हैं, एलाइड हैलाइड किसको कहेंगे, तो देखिए हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो, वह कार्बन किसी अन्य कार्बन के साथ जुड़ा हो जो सामने वाले कार्बन यानी उसके बगल वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। मतलब देखो ये थोड़ा लंबा हो गया, इसको शॉर्ट में देखो समझिएगा। यानी हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो, वह कार्बन किसी अन्य कार्बन के साथ, हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा वह वाला कार्बन किसी अन्य कार्बन के साथ sp2 प्रसंकरण वाले से जुड़ा हो। कहिएगा sp2 प्रसंकरण क्या है, तो देखिए sp2 बोले तो यहाँ पे वो सिग्मा बॉन्ड 3 है, 3 सिग्मा बॉन्ड। देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 3 होते हैं तो sp2, सिग्मा बॉन्ड 4 तो sp2 और सिग्मा बॉन्ड 4 तो sp3 हो जाते हैं। अब इस प्रसंकरण जो लोग पढ़े हुएगा उनको अच्छे से समझ, लेकिन बता दे, देखो अगर कहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड है इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड है जैसे कि कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं, अगर चारों सिंगल बॉन्ड है तो चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे इनका प्रसंकरण होगा sp3। यदि क्या होगा कि यदि डबल बॉन्ड के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे देखो अब इसमें क्या होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, एक 3 गो सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड वाले को बोले तो यहाँ पे 3 गो हो गया तो इसका प्रसंकरण हो जाएगा sp2। यदि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो 2 गो पाई हो जाता है, ये वो सिग्मा और सिग्मा, यानी sp प्रसंकरण होता है। क्या होता है यहाँ पे, sp प्रसंकरण होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए बुआ कि देखो यहाँ पे देखो तो हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, यहाँ पे इसका प्रसंकरण क्या है, sp3, और इसके बगल वाले कार्बन का प्रसंकरण है sp2। तो इसका हो गया प्रसंकरण sp2, तो sp2 वाले के साथ जुड़ा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एलाइड नहीं करेंगे जी, यानी कार्बन का प्रसंकरण जहाँ पे sp3 होगा और जिस कार्बन का प्रसंकरण sp3 होगा वो वाला कार्बन किसी अन्य कार्बन वाला से जुड़ा रहेगा जिसका प्रसंकरण sp2 हो, वो आपका क्या होगा, एलाइल हाइलाइड होगा। क्या हाइलाइड होगा, एलाइल हाइलाइड। उसके बाद में जाना एक होता है बेंजाइलिक हाइलाइड। तो बेंजाइलिक हाइलाइड में क्या होता है होगा, देखो अब है आपको पढ़ना है बेंजाइलिक हाइलाइड। तो इसमें क्या होता है कि बेंजीन से सटे कार्बन का यदि प्रसंकरण sp3 हो, तो देखो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड वाले अगर इसको लिखिएगा बेंजीन के साथ ऐसे CH और सिंगल बॉन्ड H, तो यहाँ पे देखो जो सिग्मा ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा है, इन 4 गो सिग्मा, इसके यहाँ पे इस कार्बन का प्रसंकरण क्या है, sp3 प्रसंकरण है। वो जब sp3 प्रसंकरण है तो जब sp3 प्रसंकरण होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइल हाइलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, बेंजाइल हाइलाइड कहेंगे, ठीक है? तो यह हो गया। अब आता होगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखेंगे, हेलो एल्केन्स के प्रकार देखेंगे। अब तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आता है, एक होता है विनाइल हाइलाइड और एक होता है एराइल हाइलाइड। क्या होता है, विनाइल हाइलाइड और
एराइल हाइलाइट। वो आपसे पूछेगा फिनाइल हाइलाइट क्या है, तो देखो हाइड्रोजन समूह उस कार्बन के साथ जुड़ा हो जिसका प्रसंकरण sp2 होता है, यानी सिंपल समझिए हुआ CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH2 CH और इसके साथ होगा X, यानी देखा जाए तो यहाँ पे इसका प्रसंकरण इस कार्बन का क्या होगा sp2 प्रसंकरण होगा, कारण कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, एक पाई हो गया, दूसरा सिग्मा, तो एक सिग्मा और एक हाइड्रोजन में 2 सिग्मा और एक हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा वाले का प्रसंकरण sp2, यानी बोले तो हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उस कार्बन का प्रसंकरण क्या है sp2 है, तो यह इसे हम क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे विनाइल हाइलाइट कहेंगे, क्या कहेंगे विनाइल हाइलाइट, याद रहेगा। और दूसरा होता है एराइल हाइलाइट, यानी बेंजीन के साथ डायरेक्टली यदि हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहे, X ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे एराइल हाइलाइट, क्या बोलेंगे इसको एराइल हाइलाइट। बात समझ में आया। देखो क्लासिफिकेशन हमने क्या किया हेलो एल्केन्स का, किसके आधार पे, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, यानी प्रसंकरण के आधार पे हम लोगों ने क्या देखा, हेलो एल्केन के प्रकार को देखा। देखिए इसमें क्या sp3 के अकॉर्डिंग और हमने देखा sp2 के अकॉर्डिंग। तो देखिए sp3 में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और एलाइल हाइलाइट और क्या आता है बेंजाइलिक हाइलाइट आते हैं। इन सबको कैसे, प्राइमरी में क्या होगा, यानी हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ किसी एक अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हो तो उसे प्राइमरी 2 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा रहेगा, सेकेंडरी 3 अल्काइल ग्रुप आएंगे, टर्सरी कहलाएगा, ठीक है, टर्सरी अल्काइल हाइलाइट। एलाइल हाइलाइट में बता दिए क्या, हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ वो वाला कार्बन किसी अन्य कार्बन के साथ जुड़ा हुआ और वह जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहा उसका प्रसंकरण क्या होगा sp2 प्रसंकरण होगा, आपका क्या कहलाएगा होगा एलाइल हाइलाइट कहलाएगा। बेंजाइल हाइलाइट में देखें कि बेंजाइल हाइलाइट में क्या है कि होगा बेंजीन से सटे उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा जिससे जिसका प्रसंकरण sp3 हो, यहाँ पे इसका प्रसंकरण क्या है sp3 है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग बेंजाइलिक हाइलाइट। उसके बाद विनाइल हाइलाइट में क्या होता है कि हाइड्रोजन ग्रुप उस कार्बन के साथ जुड़ा रहता है जिसका प्रसंकरण sp2 होगा, क्या कहलाएगा होगा आपका विनाइल हाइलाइट कहलाएगा, क्या कहलाएगा विनाइल हाइलाइट कहलाएगा। उसके बाद एराइल हाइलाइट में क्या होता है, एराइल हाइलाइट जो होता है हाइड्रोजन ग्रुप के साथ सॉरी बेंजीन के साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए उसे हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे एराइल हाइलाइट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एक आता है जेम हाइलाइट, क्या आता है जेम हाइलाइट, इसको लिख देते हैं यहाँ पे जेम हाइलाइट, क्या आता है जेम हाइलाइट। देखो जेम हाइलाइट में क्या होता है, जैसे कि लिख दिए CH3 CH और एक ही कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ग्रुप आपको जुड़ जाए, तो 2 हाइड्रोजन जैसे कि क्लोरो क्लोरो सेम मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन समूह जुड़ा रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हमने क्लोरो जोड़ दिया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे जेम हाइलाइट कहेंगे, क्या कहेंगे होगा जेम हाइलाइट, ठीक है। और इसका नाम पूछ जाता है तो क्या बोलेंगे डाइक्लोरोइथेन, इसका एक नाम होता है ना, चाहे वो ऐसे बोल सकते हो 1,1 डाइक्लोरोइथेन, तो इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे जेम हाइलाइट कहेंगे, इसे क्या कहते हैं जेम हाइलाइट, याद रखिएगा। एक और होता है जेम हाइलाइट, आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या इसका सामान्य वर्गीकरण किसका हेलो एल्केन का, ठीक है। तब तक आप इतना नोट करिए और अपना नोट्स भी तैयार करिए साथ में, पेन कॉपी के साथ बार बार बोल रहा हूं मैं इस चीज को, पेन कॉपी अपने पास रखिए जिस समय आप वीडियो देखिए और उसी समय आप अपना नोट्स बनाइए शेयर करिए। हेलो एल्केन तो बता दिए हम आपको, इसका क्लासिफिकेशन भी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बता दिए। अब इसके आगे क्या करते हैं फिर शुरू करते हैं। देखिए अब पढ़ना हुआ टाइप ऑफ हेलो एल्केन, यानी हेलो एल्केन के प्रकार, ठीक है। इसके पहले हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हेलो एल्केन के प्रकार, ठीक है बुआ। ऐसे बुआ देखा जाए किसका हेलो एल्केन के प्रकार तो 4 है, कौन फर्स्ट होता है मोनो हेलो एल्केन, क्या होता है मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। दूसरा होता है डाई हेलो एल्केन, क्या होता है डाई हेलो एल्केन। तीसरा होता है ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन एल्केन, ठीक है। वो चौथा होता है पॉली हेलो एल्केन, चौथा क्या होता है पॉली हेलो एल्केन, ठीक है। देखिए तीसरा हो गया पॉली ट्राई हेलो एल्केन, चौथा हो गया पॉली हेलो एल्केन, यानी हेलो एल्केन के
वर्गीकरण में देखिए बुआ, प्रकार में देखे तो मोनो हेलो एल्केन अब आता है। तो बुआ मोनो हेलो एल्केन किसे कहेंगे, यानी कार्बन के साथ जब एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा रहा है। कितना हाइड्रोजन ग्रुप, एक हाइड्रोजन ग्रुप को किसे सूचित करते हैं बुआ, एक से। और हेलो एल्केन बोले तो आर सिंगल बॉन्ड एक्स, क्या आर सिंगल बॉन्ड एक्स, यही ना है। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। यानी देखिए तो यानी कार्बन वाले के साथ हाइड्रोजन ग्रुप का होना जरूरी है हेलो एल्केन में, बात समझ रहे हो ये। और उसमें देखा जाए मोनो हेलो एल्केन में तो कार्बन के साथ यदि एक हाइड्रोजन ग्रुप, जैसे बुआ क्या होता है कि कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप, अगर मान लो मीथेन है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, 3 अलग हाइड्रोजन हो जाएंगे, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड X। बोले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड X। यानी एक हाइड्रोजन ग्रुप यदि कार्बन के साथ जुड़ा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्केन। यानी आपसे मोनो एल्केन का परिभाषा पूछेगा, कॉपी सामने रखो, नोट करो। क्या लिखो, हमको एक बार बोल देते हैं, सुनोगे और इसी चीज को कॉपी में नोट करोगे। बोलेगा जब मोनो हेलो एल्केन क्या, तो बोलेंगे जब कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हो। क्या बोलेंगे, जब कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। एग्जांपल में इस चीज को नोट करोगे, ठीक है। दूसरा होता है डाई हेलो एल्केन। हुआ जब कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ग्रुप, कितने हाइड्रोजन ग्रुप, 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े रहेंगे, तो बाकी में तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ही होगा ना। तो क्या बोलेंगे, जब कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहे उसे क्या कहेंगे हम लोग, डाई हेलो एल्केन कहेंगे, ठीक है। इस तरह से आप लिखिएगा हेलो एल्केन के प्रकार। फर्स्ट लिखिएगा मोनो हेलो एल्केन, उसको डैश देकर लिखेंगे। जब कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहता है, डाई हेलो एल्केन कहते हैं। 3 को जुड़ा रहता है तो उसे क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। यानी कार्बन के साथ हुआ देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, CH2 सिंगल बॉन्ड X2, यानी 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा। तो इस तरह से ना लिखकर आप ऐसे ही लिखो, यही अच्छा है, ठीक है। उसके बाद यदि इसका देखा जाए तो कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े रहेंगे। कितने, 3 हाइड्रोजन ग्रुप। और याद रखिएगा 3 हाइड्रोजन, इसको हेलो फॉर्म भी कहा जाता है। जैसे कि CH3 लिखा रहेगा तो इसको बोलते हैं हेलो फॉर्म। क्या बोलते हैं, याद रखना, हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म कैसे, जैसे कि मान लो हेलो फॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हेलो फॉर्म। अब यहाँ पे देखो CH3 रखा था, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। वही यहाँ पे रहेगा CHBr3, तो इसको बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म। वही हो जाएगा यहाँ पे CHI3, इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। क्या कहते हैं, आयोडोफॉर्म। याद रखिएगा यहाँ पे यदि ट्राई हेलो एल्केन में देखा जाए 3 को हाइड्रोजन ग्रुप जब साथ रहेगा तो उसको बोलते हैं हेलो फॉर्म, बोलते हैं क्या बोलते हैं, हेलो फॉर्म। और यहाँ पे देखो अगर एस की जगह पे सी रहेगा तो इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, बी रहेगा तो ब्रोमो, क्या बोलेंगे, ब्रोमोफॉर्म। और यहाँ पे अगर आई रहेगा तो आयोडोफॉर्म कहेंगे, ठीक है। इसको याद रखना। तो वो 3 को हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, से बोलिए, 3 को जुड़ा रहेगा तो ट्राई हेलो एल्केन। और 3 से अधिक जुड़ा रहेगा, जैसे कि 4 जुड़ा रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए, पॉली हेलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉली हेलो एल्केन। याद रहेगा, इतना एकदम आसानी से इसको पूरा कवर कर लिए। अब है जनरल मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, यानी हेलो एल्केन बनाने की विधि। उसको क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। पहले आप इतना समझिए कि मैंने जितना आज पढ़ा दिया उस सारे चीज को पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, याद करिए, फिर इसके आगे चलेंगे। वह फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन बच्चों को समझ में आएगा जिनका इनका बेसिक सही है। तो बेसिक आपका सही कैसे होगा, इसके लिए मैंने क्या किया है, अपने प्लेलिस्ट में ऑर्गेनिक बेसिक से क्या प्लेलिस्ट बनाएंगे, ठीक है। उसमें जाइए, प्लेलिस्ट में सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का होगा, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक सब है उन सबको उसमें बताया, जैसे कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इन सबसे रिलेटेड उनमें वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है। उन सबको देखिए। उसके बाद क्या करिएगा कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में, हमने अभी हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में क्या किया है, आपका हेलो एल्केन शुरू किया। इस टॉपिक को खत्म होने पर क्या करेंगे, हम हेलो एरिन्स को शुरू करेंगे, ठीक है। हेलो एल्केन क्या है, तो हेलो एल्केन क्या है, सिंपल है बुआ,
जब क्या करते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एटम को हटाकर हाइड्रोजन एटम को जोड़ते हैं तो उससे जो कंपाउंड यानी जो यौगिक बनता है आपका हेलो अल्केन कहलाता है। हेलो अल्केन का देखा जाए क्लासिफिकेशन तो वह दो तरीकों से किया गया है, एक सामान्य वर्गीकरण है इसका और एक है प्रसंकरण के आधार पर वर्गीकरण। प्रसंकरण के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एलाइल और बेंजाइलिक हाइड्राइड है, और क्या बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपको पढ़ाया मैंने, एक था क्या विनाइल हाइलाइट और दूसरा था एराइल हाइलाइट, ठीक है। उसके बाद एक और बताया हम आपको जेम हाइलाइट बता दिए। इसके बाद मैंने क्या किया, फिर आपको देखा टाइप ऑफ हेलो अल्केन बताया जिसमें मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो अल्केन और पॉली हेलो अल्केन, ठीक है। वह इन सबको करा दिए। अब हम लोगों को पढ़ना है क्या, जेनरल मेथड्स प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, यानी हेलो अल्केन बनाने की समान विधियां। इस चीज को हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।